हम अक्सर बात करते हैं सेंसेक्स निफ्टी के बारे में। सेंसेक्स कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। निफ्टी का भी वही हाल है और कई बार न्यूज़ में आती है कि 10 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूबे। आखिर क्या होता है सेंसेक्स और आखिर क्या होता है निफ्टी और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी इकोनॉमी में, आइए समझते हैं इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है। मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को इजी किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं सेंसेक्स क्या होता है और निफ्टी क्या होता है। शेयर बाजार में या फिर शेयर मार्केट में कंपनीज पैसा कलेक्ट करने के लिए आईपीओ लाती हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और आईपीओ के जरिए पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती हैं। और दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है जहां पर आईपीओ लाए जा सकते हैं। पहला है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी, और ये प्लेटफॉर्म कहलाते हैं स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, और उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया जिसे हम एनएसई भी कहते हैं। किसी भी कंपनी का अगर आईपीओ लाना है तो वो बीएसई या एनएसई दोनों पर या इंडिविजुअल बीएसई या एनएसई पर लिस्टेड हो सकता है। अगर कंपनी बीएसई पर आईपीओ लाती है तो कंपनी कहलाती है बीएसई पर लिस्टेड है, और इसी प्रकार से अगर कंपनी को एनएसई पर आईपीओ लाना होता है तो कंपनी एनएसई पर लिस्टेड होती है। या फिर मैंने जैसा पहले बताया कि दोनों पे भी लिस्टेड हो सकती हैं कंपनीज। बीएसई में लगभग 5600 कंपनियां आती हैं और एनएसई में लगभग 2600 कंपनियां आती हैं। लगभग 8200 कंपनी बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड होती हैं। तो अब हमें यह देखना होता है एक इंडिविजुअल कंपनी को हम कैसे परखें या जांचें कि हमें उस स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक इंडिविजुअल कंपनी को हम इजीली परख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसकी डिटेल जान सकते हैं। पर अब हमें जानना है बीएसई और एनएसई किस प्रकार से वर्क करते हैं, या फिर बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड कंपनी किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं, मीन्स उनको कैसे ट्रैक किया जाए। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इंडेक्स का इजाद हुआ। बीएसई ने अपने इंडेक्स का नाम सेंसेक्स रखा और एनएसई ने अपने इंडेक्स का नाम निफ्टी 50 रखा। सेंसेक्स का पूरा नाम सेंसिटिव इंडेक्स होता है और निफ्टी का पूरा नाम नेशनल 50 होता है। बीएसई पर जो भी 5600 कंपनी लिस्टेड हैं उनकी टॉप 30 कंपनीज को सेंसेक्स में इंक्लूड किया गया है, और इसी प्रकार से एनएसई पर 2600 कंपनी लिस्टेड हैं, उनमें से टॉप 50 कंपनीज को निफ्टी 50 में इंक्लूड किया गया है। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे इंडेक्स को आखिर कैसे बनाया जाता है। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन के कई तरीके होते हैं, लेकिन हमारे भारत देश में इंडेक्स कंस्ट्रक्शन फ्री फ्लोट मेथड से किया जाता है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही फ्री फ्लोट मेथड पर बेस्ड हैं। इस मेथड से जो भी कंपनी बनाई जाती है उसमें जिसका सबसे ज़्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैप होता है उन कंपनियों को इंक्लूड किया जाता है। और फ्री फ्लोट निकालने का सही तरीका है फ्री फ्लोट मार्केट कैप इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक शेयर की वैल्यू, मीन्स एक शेयर की प्राइस, और जितने भी फ्री फ्लोटिंग शेयर हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे निकल के आएगा फ्री फ्लोट मार्केट कैप। फ्री फ्लोट शेयर ऐसे शेयर होते हैं जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मिस्टर ए की XYZ कंपनी है और उसने उस कंपनी के शेयरों को 10 करोड़ पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और आईपीओ के समय मिस्टर ए ने 1 करोड़ शेयर सेल कर दिए जिससे कि वो पैसा अर्न कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 1 करोड़ रुपए कंपनी के मालिक मिस्टर ए ने सेल किए वो कहलाते हैं फ्री फ्लोट शेयर्स। अगर एक शेयर 10 रुपये का है तो फ्री फ्लोट शेयर की मार्केट कैप कहलाएगी 10 करोड़ रुपए, क्योंकि यहाँ पर 1 करोड़ फ्री फ्लोट शेयर मार्केट में हैं। इसी प्रकार से सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है उनको कंसिडर किया जाता है। अब हम समझेंगे मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी की प्राइस फ्लक्चुएट क्यों करती है, मतलब क्यों ऊपर नीचे जाता है। शॉर्ट टर्म में तो आप कह सकते हैं सेंटीमेंट से जाता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन मार्केट में सेंसेक्स और
निफ्टी कैसे ऊपर नीचे होते हैं इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। इसे समझने के लिए हम एक नया इंडेक्स क्रिएट करते हैं, इंडिया एक्सचेंज, और हम उस इंडेक्स को ट्रैक करेंगे। उसमें सिर्फ 2 ही स्टॉक हैं जिनके 100 शेयर हैं, जिनकी वैल्यू AB लिमिटेड और XY लिमिटेड। AB लिमिटेड के 100 शेयर हैं जो कि हैं 10 रुपये की प्राइस पर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मींस इसका टोटल मार्केट कैप हो जाएगा 1000। इसी प्रकार से XY कंपनी के 200 शेयर हैं और उनकी वैल्यू 20 है, मींस टोटल हो गए मार्केट कैप 4000। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल मार्केट कैप हो जाएगा 5000। तो इंडिया एक्सचेंज का टोटल मार्केट कैप कहलाएगा 5000। इंडिया एक्सचेंज की बेस वैल्यू हम 100 मान लेते हैं, और सेंसेक्स जब स्टार्ट हुआ था तो उसकी बेस वैल्यू 100 थी, जबकि निफ्टी की बेस वैल्यू 1000। मान लेते हैं कंपनी AB की वैल्यू मार्केट ओपन होने के बाद गिर जाती है और 9 रुपये पर आ जाती, तो AB की टोटल मार्केट कैप कहलाएगा 9 × 100 मीन्स 900 रुपीज़। और इसी प्रकार से XY की वैल्यू बढ़ जाती है और 2 रुपये बढ़ने से 22 रुपये पर XY का शेयर आ जाता है, तो इसके शेयर हैं 200, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप कहलाएगा 200 × 22 रुपये मीन्स 4400 रुपये। तो अब टोटल इंडेक्स की वैल्यू होगी वो कहलाएगी 5300 रुपीज़। यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडेक्स लगभग 6% से बढ़ गया है, और इसी प्रकार से अगर हम इसे इंडिया एक्सचेंज का बेस वैल्यू 100 मान के चलते हैं तो वो बढ़ जाएगा 106%, मीन्स 100 रुपये का वो हो जाएगा 106 रुपये। और इसी प्रकार से सेंसेक्स और निफ्टी इंक्रीज होते हैं। जैसे जैसे कंपनीज की वैल्यू बढ़ती जाती है या कंपनी मुनाफा दर्ज कराती रहती हैं, वैसे वैसे कंपनीज का मार्केट कैप बढ़ता जाता है। जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ता है वैसे वैसे सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जाते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी इकोनॉमी के लिए बैरोमीटर का काम करते हैं। बैरोमीटर का यूज़ बुखार नापने में यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार से आप कह सकते हैं सेंसेक्स निफ्टी हमारी इंडियन इकोनॉमी की बुखार को नापते हैं, या फिर कह सकते हैं इसको इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को मेज़र करते हैं। लॉन्ग टर्म में बढ़ता हुआ इंडेक्स हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को दिखाता है, और लॉन्ग टर्म में घटता हुआ इंडेक्स किसी भी इकोनॉमी की स्लो डाउन को दिखाता है। किसी भी इकोनॉमी के लिए इंडेक्स इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो ग्रोथ को दिखाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई नॉलेज के साथ मेरे नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।